हदीस मुबारका नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन अनसिन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। नबी ने इरशाद फरमाया, हर इब्ने आदम खताकार है। इंसान जो है ये खताकार है, लेकिन बेहतरीन खताकार कौन सा है? जो इंसान, हर इब्ने आदम खताकार है। वह खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, कहा कि बेहतरीन इंसान वो है जब उससे कोई खता हो जाए, जब उससे कोई गुनाह हो जाए, वो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले। व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, तो रब्बे जुल जलाल उस इंसान को बेहतरीन इंसान शुमार फरमा देता है। अब ज़रा गौर करें, हमारे इस माशरे में अलमिया ये है हमारा, एक शख्स 60 साल तक नमाज पढ़ता रहे, परहेजगार हो, उससे कोई छोटी सी मिस्टेक हो जाए, चाहे ख़ानदान के लिहाज से हो या अपने मामलात के लिहाज से हो, तो सारे लोग ताना देना शुरू कर देते हैं, नमाजी है ये ऐसे काम कर रहा है, नमाजी था ऐसे काम कर रहा है। लेकिन नबी का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, जो इंसान अल्लाह की बारगाह में अपने आप को झुका लेता है, फिर ना किसी घर वालों का काम बनता है, ना मुआशरे वालों का काम बनता है, ना ख़ानदान वालों का काम बनता है, ना बरादरी वालों का काम बनता है उससे कुछ बुरा भला कहना। क्यों? क्योंकि नबी का फरमान बता रहा है। नबी ने इरशाद फरमाया, अन अब्दिल्लाहि रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू। फरमाया, जो इंसान अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, जो इंसान अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, वो इस तरह हो जाता है, उस शख्स की तरह हो जाता है जिसने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं है। गोया जो इंसान अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेता है, रब्बे जुल जलाल उसके सारे गुनाहों को माफ और दरगुजर फरमा देता है। कुरान क्या कहता है? इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन, जो ईमान लाया, अमाले सालेहा किया, जिसने तौबा की और अमाले सालेहा की, तौबा करने के बाद अमाले सालेहा की। अब जरा देखिएगा, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, वो जो इंसान अपने आप को अल्लाह की बारगाह में पेश कर रहा है, अल्लाह की बारगाह में नादिम हो चुका है, अल्लाह की बारगाह में पेशीमान है, अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा हो चुका है, अल्लाह की बारगाह में अपनी जबीन को झुका कर कहता है, या अल्लाह मुझे माफ फरमा, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में रुजू करता हूँ, तुझसे दुआ करता हूँ, बख्शिश तलब करता हूँ। कुरान कहता है फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, जब इंसान अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, उस तौबा की फजीलत उस बंदे को रब क्या देता है कि तौबा से पहले पहले उसके नामाए अमाल में जो गुनाह थे, अब जो उसने तौबा की है, नेक अमल किया है, इस नेक अमल के सबब से रब्बे जुल जलाल उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता है। यानी इतनी बड़ी फजीलत, इतना बड़ा अजर कि इंसान अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर कहे, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में रुजू करता हूँ, मेरी दुआ कबूल फरमा, तो फिर उसके गुनाह नेकियों में तब्दील हो जाते हैं। गोया हमें पता क्या चला, ये तौबा और अल्लाह की बारगाह में अपने आप को झुका लेना ऐसा अमल है कि इंसान के नामाए आमाल में जो गुनाह होते हैं, तौबा के सबब से रब्बे जुल जलाल उन गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता है। और नबी का कलमा पढ़ने वालों जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, हुजूर के नाम को चूमते हैं, हुजूर से मोहब्बत का इजहार करते हैं, जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है, जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है, मा मिनकुम मज्तमउ यज़कुरूनल्लाह इल्ला नादाहु मुनादि मिनस समा अन क़ूमू मग़फ़ूरन लकुम क़द बुद्दिलत सय्यिआतिकुम हसनात। मुस्तफ़ा ने फरमाया, जब चंद लोग जमा हो जाते हैं, जमा होकर वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, जमा होकर वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, आसमान से एक फरिश्ता निदा लगाता है। जिक्र कहाँ पे हो रहा है? ज़मीन पर। निदा कहाँ से आ रही है? आसमान से। वो निदा क्या है? अन क़ूमू मग़फ़ूरन लकुम, ए जिक्र करने वालों अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाओ,
अल्लाह ने अपने जिक्र के सबब से तुम सब की बख्शिश और मग़फ़रत फरमा दी है। अगला हिस्सा बड़ा लतीफ़ है, अगला हिस्सा बड़ा लतीफ़ है। हदीस के अल्फाज हैं, इल्ला नादाहु मुनादि मिनस समा अन क़ूमू मग़फ़ूरन लकुम कद बुद्दिलत सय्यिआतिकुम हसनात। ऐ जिक्र करने वालों, जिक्र से पहले तुम्हारे नामा अमाल में गुनाह थे, गुनाह थे, गुनाह थे, लेकिन तुम्हें खुशखबरी दे रहे हैं कि रब ने अपने जिक्र के सबब से तुम्हारे नामा अमाल में जो गुनाह थे, अल्लाह ताला ने उन्हें नेकियों में तब्दील फरमा दिया है। जिक्र के सबब से अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया है। तो तौबा कब तक कर सकता है इंसान? तौबा कब तक कर सकता है इंसान, ये भी देखिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ताबल्लाहु क़ब्ल अन तत्लुअ अश-शम्सु मिन मग़रिबिहा ताबल्लाहु अलैहि। नबी ने इरशाद फरमाया, जब तक सूरज मगरिब से तुलू नहीं होता, जब तक सूरज, अब कहां से तुलू होता है? मशरिक से। जब तक मगरिब से सूरज तुलू नहीं होगा, मतलब क्या कि जब तक क़यामत बपा नहीं होगी, तब तक कोई इंसान अल्लाह की बारगाह में तौबा करेगा, रब्बे ज़ुल जलाल उसकी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा लेगा। अब देखिए, आज सुबह की नमाज जिन्होंने पढ़नी थी पढ़ी, जिनकी रही थी रह गई, अब वो अदा नहीं करेंगे, कज़ा नमाज पढ़ेंगे। एक है रहमान का काम और एक है शैतान का काम। अब शैतान अल्लाह को क्या कह रहा है? शैतान अल्लाह को क्या कह रहा है? फिर अल्लाह ने शैतान को क्या जवाब दिया? अब इंसान का अज़ली दुश्मन है, हर मामलात में इंसान को बहकाता है। नमाज में आ रहा हो तो दूसरी तरफ मशगूल कर देगा, घर में सुकून होगा, कोई ऐसा अमल होगा कि घर में जो है वो एक हंगामा बर्पा हो जाएगा, मामलात ऐसे झगड़ने वाले हो जाएंगे। सारे शैतानी काम हैं, वो कोई ना कोई ऐसे मामलात से इंसान को जलील करता रहता है और इंसान को अल्लाह के रास्ते से और अल्लाह के रसूल के रास्ते से दूर करता है। नबी ने फरमाया, शैतान ने अल्लाह को कहा, नबी ने फरमाया शैतान ने अल्लाह को कहा। अल्लाह को क्या कहा? अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्न शैतान क़ाल व इज़्ज़तिका ला अब्रहु उग़वी इबादका मा दामत अरवाहुम फी अजसादिहिम। शैतान अल्लाह को कह रहा है, अल्लाह की कसम खा के कह रहा है, शैतान अल्लाह को कह रहा है, अल्लाह की कसम खा के कह रहा है, ए रब्बे ज़ुल जलाल मुझे तेरी इज्जत की कसम, ए रब्बे ज़ुल जलाल मुझे तेरी इज्जत की कसम, जब तक तेरे बंदों के अंदर रूहें रहेंगी, जब तक तेरे बंदे जिंदा रहेंगे, मैं तेरे बंदों को गुमराह करता रहूंगा। अब अल्लाह की इज्जत की कसम खा के क्या कह रहा है शैतान? जब तक तेरे बंदे जिंदा रहेंगे, उनके अंदर रूह रहेगी, मैं क्या करता रहूंगा? उनको गुमराह करता रहूंगा। अब रब ने शैतान को क्या जवाब दिया? रब ने शैतान को क्या जवाब दिया? उसे दिल में जगह दीजिएगा। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, फ़क़ाला व इज़्ज़तिका व जलाली। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है। रब क्या कह रहा है? मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है, ला अज़ालु उग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़िरूनी। मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है, जब जब मेरा बंदा मुझसे बख्शिश मांगता रहेगा। शैतान क्या कहता है कि मैं गुमराह 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 करता रहूंगा। रब कहता है, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है, जब तक मेरा बंदा जिंदा है, जब जब से वो मुझसे बख्शिश मांगता रहेगा, मैं रब्बे ज़ुल जलाल अपने बंदे की बख्शिश और मग़फ़रत फरमाता रहूंगा। अब नबी का कलमा पढ़ने वालों, रब कहता है कि जब भी मेरा बंदा मुझसे बख्शिश मांगेगा, मैं उसकी बख्शिश फरमाता रहूंगा। अब जो इंसान अल्लाह को याद करता है, जो इंसान अल्लाह को याद करता है और उसके दिल में अल्लाह का डर है, एक दिन के डर की फजीलत आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। और जो रोजाना कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उनकी शान क्या होगी?
एक दिन के अल्लाह की याद और एक दिन का डर अल्लाह का दिल में आ गया, उसे अल्लाह क्या अजर अता फरमाएगा। एक दिन का डर, एक दिन का खौफ, एक दिन की मोहब्बत जिस दिल में होगी, अल्लाह क्या इनाम अता फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अलीशान, अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु, हज़रत अनस कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब क़यामत वाले दिन कहेगा, उस शख्स को जहन्नम से निकाल दो। अल्लाह कहेगा उस शख्स को जहन्नम से निकाल दो। वो कौन सा शख्स है जिसको जहन्नम से निकाला जा रहा है? हदीस मुबारक सुनिएगा, नबी ने इरशाद फरमाया, अखरिजूनी मिनन नारी, अखरिजूनी मिनन नारी, अखरिजूनी मिनन नारी मन ज़करनी यौमन औ खाफनी फी मकामिन। फरमाया उस शख्स को जहन्नम से निकाल दो जिसने एक दिन भी मुझे याद किया, जिसने एक दिन भी मुझे याद किया और उसके दिल में मेरा ख्याल आया और मेरे खौफ की वजह से मुझसे डरा। जिसने एक दिन मुझे याद किया, मेरे खौफ की वजह से मुझसे डरा है, मैं रब्बे जुल जलाल अपने खौफ की वजह से, अपनी याद की वजह से उसे जहन्नम से आजाद करता हूं, जन्नत में दाखिल फरमा रहा हूं। नबी का कलमा पढ़ने वालों, एक दिन की याद अल्लाह की, एक दिन का खौफ दिल में आ जाए तो रब्बे जुल जलाल बख्श देता है। आइए देखते हैं कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ आ जाता है, जिसके दिल में अल्लाह की खशियत आ जाती है, फिर रब्बे जुल जलाल उसे क्या शान अता फरमाता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर आप कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाकया बार बार हमें सुनाते, बार बार सुनाया करते थे, एक बार नहीं फरमाया बार बार सुनाते थे। इसे दिल में जगह दीजिएगा। फरमाया कि बनी इसराइल का एक शख्स था, सारी जिंदगी गुनाहों से आलूदा रहा, सारी जिंदगी गुनाहों से आलूदा रहा और गुनाह भी वो करता रहा जो हराम काम है, गुनाह भी वो करता रहा जो कबीरा गुनाह है। सगीरा गुनाह का तो हिसाब ही नहीं, कबीरा गुनाह का भी हिसाब नहीं, वो मामलात करता रहा। एक जरूरतमंद औरत उसके पास आई, जरूरतमंद औरत उसके पास आई, उसने अपनी जरूरत पेश की, उसने उसे 60 दिनार देने के लिए वो शख्स तैयार हो गया, लेकिन साथ एक शर्त लगाई कि तुझे मेरे साथ बदकारी करनी होगी। साथ शर्त क्या लगाई? 60 दिनार दे रहा हूं लेकिन बदकारी के लिए तैयार होगी तब दूंगी, तब तुझे ये दिनार दूंगा। औरत मजबूर थी, बदकारी करने के लिए तैयार हो गई। जब दोनों तन्हाई में पहुंचे तो मर्द ने औरत की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा। जब हाथ बढ़ाने लगा तो औरत का जिस्म कांप रहा है, औरत ने रोना शुरू कर दिया, औरत का जिस्म कांप रहा है, औरत ने रोना शुरू कर दिया। वो किफल नामी कहने लगा, मायुब की अकरहतु की, क्या मैं तेरे साथ जबरदस्ती कर रहा हूं? क्या मैं तेरे साथ जबर कर रहा हूं? तुझे तो मैंने पैसे दिए हैं, तू इस पे आमादा हुई है, तू क्यों रो रही है? अब जो औरत ने जवाब दिया उसे दिल में जगह दीजिएगा। औरत ने कहा कि मुझे अल्लाह के अजाबों का ख्याल आ रहा है, मुझे अल्लाह के अजाबों का ख्याल आ रहा है। ए किफल, ये जो काम अभी हम करने जा रहे हैं ये हमारे रब ने हमारे लिए हराम कर दिया है। मुझे अल्लाह का खौफ बेचैन कर रहा है, अल्लाह का खौफ बेचैन कर रहा है। औरत ने कहा, ए किफल, तुझे भी मशवरा देती हूं, इन कामों से बाज आ जा। तूने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना, तूने अल्लाह को हिसाब व किताब नहीं देना। वो किफल नामी शख्स जो था उसके दिल के ऊपर औरत की ये बातें इस कदर असरअंदाज हुई, इस कदर असर किया, कहने लगा कि औरत ने अभी गुनाह किया नहीं है, सारी जिंदगी हो गई है, अभी गुनाह करने लगी है और ये कांप रही है, रो रही है। मैं सारी जिंदगी इन गुनाहों में मुब्तला रहा हूं, अरे मुझे औरत से तो ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। उस शख्स ने कहा, इस हबीब फाहू वाला, कहा कि जा मैं तुझे आजाद करता हूं, तुझे हाथ नहीं लगाता, और हाँ जो 60 दिनार तुझे दिए हैं मैं नहीं ले रहा, जा तुझे दे दिए हैं। और हाँ औरत मेरी बात सुन ले, वल्लाही ला आसिल्लाह, फकाला ला वल्लाही ला आसिल्लाह बादहा अबदन। औरत तुझे गवाह बनाकर कहता हूं, आज के बाद ये काम मैं कभी नहीं करूंगा, अल्लाह की बारगाह में मैं पक्की और सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूं।
या रसूल अल्लाह। जा, आज़ाद किया तुझे, लेकिन तुझे मैं गवाह बना कर कहता हूँ कि आज के बाद मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। सामीन ज़ीवाकार, हदीस का अगला हिस्सा बहुत लतीफ़ है, बहुत लतीफ़ है हदीस का अगला हिस्सा। रात का थोड़ा सा हिस्सा गुजरा था, तौबा की, रात का थोड़ा सा हिस्सा गुजरा था, उस शख्स का विसाल हो गया। जिस रात को तौबा की, औरत को आज़ाद किया, औरत को गवाह बना कि आज के बाद मैं ये गुनाह नहीं करूँगा, रात का थोड़ा सा हिस्सा गुजरा था, उस शख्स का विसाल हो गया, मर गया। जब मर गया तो नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह कद गफरा लिल किफली। हर बात में जोर लगाकर नहीं कहा जाता, कभी कभी बात में इतना जोर होता है, तवज्जो की जाती है। नबी ने फरमाया, जब सुबह हुई, किफल के दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ था, सुबह हुई, किफल के दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ था, इन्नल्लाह कद गफरा लिल किफला, रब्बे जुल जलाल ने किफल की बख्शिश और मगफरत फरमा दी है। सारी जिंदगी गुना 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 गुना, तौबा सिर्फ 2 मिनट के अंदर तौबा की, चंद लम्हों के बाद विसाल हो गया। इससे पता क्या चला, जो इंसान अपने आप को अल्लाह की बारगाह में झुका लेता है, अल्लाह की बारगाह में झुका लेता है, रब्बे जुल जलाल उसकी बख्शिश और मगफरत फरमा देता है। किसी दूसरे इंसान के, आपको मशवरा दूंगा, जज कभी ना बनिएगा, फलां ऐसा है, फलां ऐसा है, फलां ये करता रहा। अब ज़रा हदीस सुनिएगा। किसी के गुनाह अगर आसमानों तक पहुंच जाए, नबी ने क्या कहा, किसी के गुनाह अगर आसमानों तक पहुंच जाए। अब देखिए कि अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी वसी है, और मैं और आपने उसे चंद लम्हों में बंद कर दिया। अल्लाह की रहमत क्या है, लौ अख्तातुम हत्ता तबलुगा खतायाकुमुस समा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई इंसान गुनाह करता रहा, गुनाह करता रहा, गुनाह करता रहा, और उसके गुनाह आसमानों तक पहुंच गए हैं, सुम्मा तुबतुम लताबल्लाह अलैकुम, फिर उसके बाद जब वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, रब्बे जुल जलाल, अगर उसके गुनाह आसमानों तक भी पहुंचे होंगे, जब वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करेगा, रब्बे जुल जलाल तौबा के सबब से उसके गुनाहों को माफ और दरगुजर फरमा देगा। अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है, इतनी वसी है कि आसमानों तक गुनाह पहुंच जाए, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें, तब भी रब्बे जुल जलाल उस आदमी की बख्शिश और मगफरत फरमा देता है। जब इंसान मरने के करीब होता है, इंसान मरने के करीब होता है, तो इंसान अपनी औलाद को बुलाता है और अपनी औलाद को बुलाकर वसीयत करता है। वो वसीयत क्या होती है, जायदाद के हवाले से होगी, मकान के हवाले से होगी, कारोबार के हवाले से होगी, लेन देन के हिसाब के मामले से होगी, मुझे फलानी जगह दफनाना है इस हवाले से होगी, फलां के ने मेरे इतने पैसे देने हैं उससे ले लेना, फलां के मैंने देने हैं मेरे बाद आप दे देना। ये वसीयत होती है, मेरा बेटा तू हाफिज़ कुरान है, तू आलिम दीन है, तूने मेरा जनाजा पढ़ाना है, फलानी जगह माँ के पास किसी भी जगह जो हमारा आबाई गाँव है वहाँ पर मेरी तदफीन करनी, ये वसीयत होती है। लेकिन ये जो आपके सामने वसीयत अर्ज करने जा रहा हूँ, बाप ने अपने बेटों को ऐसी वसीयत की कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत अजीब वसीयत की है, बहुत ही नहीं, इंतहाई अजीब और गरीब वसीयत की बाप ने अपने बेटों को। वो वसीयत किया है, अपने दिल में जगह दीजिएगा। नबी ने इरशाद फरमाया, एक शख्स था जिसने अपनी जान के ऊपर इतना जुल्म किया। जुल्म से मुराद क्या है, गुनाह 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 करता रहा। नबी ने इरशाद फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल काना रजुलुन युस्रिफु अला नफ्सिही फलम्मा हदरहुल मौत, जब उसकी मौत का वक्त करीब आया, उस शख्स के मौत का वक्त करीब आया, क़ाल ली बनीही, उसने अपने बेटों को बुलाया, इज़ा अना मुत्तु, जब मैं मर जाऊं मेरे साथ 3 काम तुमने करने हैं। जब मैं मर जाऊं मेरे साथ तुमने 3 काम करने हैं। पहला कौन सा, फ़अहरिकूनी, जब मैं मर जाऊं तो मेरे जिस्म को आग से जला देना है। कितनी अजीब वसीयत है, मेरे जिस्म को आग से जला देना। यह भी नहीं कहा कि आग को जिस्म से जला देना, फिर क्या हो, जब आग खत्म हो जाए फिर मेरी हड्डियों को जमा कर लेना। गोश्त तो खत्म हो जाएगा आग से, तो मेरी हड्डियों को जमा कर लेना। सुम्मत हनूनी,
फिर उन हड्डियों को पीस देना, फिर उन हड्डियों को पीस देना। सुम्मा ज़र्रूनी फिर रीही, तीसरी बात यह करनी है कि मेरी हड्डियों की जो राख होगी उन्हें हवा में उड़ा देना। जिस्म को जला दिया, हड्डियों को पिसवा दिया, जो हड्डियों की राख बनी थी उसे हवा में उड़ा देना। अब वो शख्स क्यों कह रहा है, फवल्लाहि ला इन क़दरा अलैया रब्बी ला युअज़्ज़िबनी मा अज़ाबन अज़्ज़बहु अहदा। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अल्लाह की इज्जत की कसम है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने अगर मुझे पकड़ लिया, रब्बे ज़ुल जलाल ने मुझे अगर पकड़ लिया, मुझे ऐसा अजाब देगा, ऐसा अजाब देगा, ऐसा अजाब देगा कि मुझसे पहले अल्लाह ने ऐसा अजाब किसी और को ना दिया होगा। फलम्मा माता फ़ुइला बिही ज़ालिक, जब मर गया बेटू ने वही काम किया जो बाप ने वसीयत की थी, बेटू ने वही काम किया जो बाप ने वसीयत की थी। अब सामीने ज़ीवाकार जरा गौर कीजिएगा। फ़अमरल्लाहुल अर्दा, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया। फ़क़ाल अजमई मा फ़ीका मिन्हु, ए जमीन इसके जितने ज़र्रात तेरे अंदर आए हैं, ए जमीन इसके जितने ज़र्रात तेरे अंदर आए हैं इन्हें जमा कर। जमीन ने ज़र्रात को जमा किया, जमीन ने ज़र्रात को जमा किया, गोश्त बना, हड्डियां मार्ज़े वजूद में आई। फ़फ़अलत, वो दोबारा फ़फ़अलत दोबारा उसी तरह हो गया। फ़इज़ा हुआ क़ाइमुन, जिंदा होकर दोबारा अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो गया। यहां पर बनती थी सुभान अल्लाह। अल्लाह की शान देखे ना, उसके ज़र्रात को जमा किया, हड्डियां तैयार की, दोबारा जिंदा किया। फ़इज़ा हुआ क़ाइमुन, खड़ा हो गया। जब अल्लाह की बारगाह में खड़ा हुआ, अल्लाह सवाल कर रहा है, अल्लाह सवाल कर रहा है, बंदा जवाब दे रहा है। अल्लाह सवाल कर रहा है बंदे से, बंदा जवाब दे रहा है। फ़क़ाल मा हमलका अला मा सनाता, ए बंदे ये काम तूने क्यों किया है, इतनी सख्त किस्म की सजा तूने अपने आप को क्यों दी है। बंदे ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, फ़क़ाल या रब्बी खश्यतुका औ क़ाल मखाफ़तुका या रब्बी, ए रब्बी ज़ुल जलाल तेरी खशियत की वजह से, तेरे खौफ की वजह से, तेरी खशियत की वजह से, तेरे खौफ की वजह से मैंने अपने आप को यह सजा दे दी। रब ने कहा फ़ग़फ़र लहू, तेरे दिल में मेरा खौफ आ गया, तेरे दिल में मेरी खशियत आ गई थी। फ़ग़फ़र लहू, रब्बे ज़ुल जलाल ने खौफ और खशियत की वजह से उस गुनाहगार शख्स की बख्शिश और मग़फ़रत फरमा दी। अब जरा गौर करें, इंसान अपने आप को आग से जलवा रहा है, हड्डियों को पिसवा रहा है, हवा में उड़वा रहा है, फिर भी अल्लाह ने उसे जिंदा करके बख्श दिया। तो बख्शने का रीज़न क्या है, बख्शने का सबब क्या है, अल्लाह ने किस वजह से बख्शा। उसके दिल में खौफ आ गया, उसके दिल में खशियत पैदा हो गई। तो जिसके दिल में अल्लाह का खौफ आ जाता है, गोया रब्बे ज़ुल जलाल उसको अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, आंख को आग कभी नहीं छू सकेगी, आंख को आग कभी नहीं छू सकेगी, लेकिन आंख से किया क्या होगा उसने, आंख से हुआ क्या होगा कि किस वजह से आग उसको नहीं छू सकेगी। नबी ने फरमाया, जो आंखें खौफे खुदा में बहती हैं, जो आंखें खौफे खुदा में बहती हैं, अल्लाह के डर से, अल्लाह की खशियत से, अल्लाह के खौफ से, उनकी आंखों से जो आंसू निकलता है, ऐसी आंख को दोज़ख की आग नहीं छू सकेगी। बल्कि हदीस में आता है, जिस तरह शहीद के जिस्म से खून का पहला कतरा निकलता है वो ज़मीन पर नहीं गिरता, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता है, इसी तरह वही शख्स जो अल्लाह की बारगाह में नादिम है, पेशेमान है, गिड़गिड़ा रहा है, खौफ और खशियत की वजह से अल्लाह की बारगाह में उसकी आंखों से आंसू जारी हैं, तो आंसुओं का पहला कतरा जब उसकी आंख से निकलता है उसके दामन में नहीं आता, तो इस आंसू के कतरे के सबब से रब्बे ज़ुल जलाल उसकी बख्शिश और मग़फ़रत फरमा देता है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, जब इंसान अपना रिश्ता रब से महफूज कर लेता है, सहाबी रसूल के वालिद का विसाल हुआ, सहाबी रसूल के वालिद का विसाल हुआ। जब वालिद का विसाल हुआ तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था, बाप के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था। हज़रत जाबिर कहते हैं कि फ़ातैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, मैंने आकर अर्ज़ की, फ़क़ुल्तु इन्ना अबी तरका अलैहि दैनन, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप का विसाल हो गया है लेकिन उन पर बहुत ज़्यादा कर्जा है और मेरी माली पोजीशन ये है, वलैसा इंदी इल्ला मा युखरजु नखलुहु, खजूरों के थोड़े से दरख्त हैं, उन थोड़े से दरख्तों से थोड़ी सी खजूरें आती हैं, वला यबलुगु मा युखरजु सिनीना मा अलैहि, और उनसे कई साल तक भी अगर मैं बाप का कर्जा देता रहूं तब भी वो कर्जा अदा नहीं होगा। फन तलिक माइया लिकई ला युफहिश अलैयल गुरमाउ, या रसूल अल्लाह आप मेरे साथ चले ना, ताकि कर्जखा जो मेरे डेरे पर बैठे हुए हैं, कर्ज तलब कर रहे हैं मेरे बाप का, वो मुझसे सख्ती ना करें। सारे कर्जखा मेरे घर में आकर बैठ गए, कर्ज मांग रहे हैं बाप का, तो मेरे पास माल है नहीं, माल की पोजीशन भी आपको बता दी, आप मेरे साथ चलें ताकि वो मेरे ऊपर सख्ती ना करें। फमशा हौला बैदरि मिन बयादिरि तमरि फदआ अलैहि, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी के साथ चल दिए। जब उनके घर में पहुंचे तो खजूरों का छोटा सा ढेर लगा हुआ था, हुजूर इर्दा गिर्द घूमे, फदआ, हुजूर ने दुआ फरमाई, सुम्मा आखरा, फिर खजूर के दूसरे ढेर के पास घूमे, सुम्मा जालासा अलैहि, सुम्मा जालासा अलैहि, फिर मुस्तफ़ा वहां पर बैठ गए खजूर के ढेर के पास। फ़क़ालंज़िऊ फ़अौफ़ाहुमुल्लज़ी लहुम, फरमाया जाबिर यहाँ पर बैठ जा, नाप नाप के, तोल तोल के, दिल खोल खोल के, जिन जिन का जितना जितना कर्जा बनता है नाप नाप के, तोल तोल के उनको उनका कर्जा अता करता जा। अब जरा गौर करें, सहाबी रसूल ने पहले कह चुके हैं, या रसूलल्लाह इन खजूरों से कई साल भी मैं कर्जा देता रहूं कर्ज अदा नहीं होगा, तो आपने मुझे छोटे से ढेर के पास बिठा दिया है, इससे तो एक आदमी का कर्जा अदा नहीं हुआ। सहाबी ने सवाल नहीं किया, सहाबी ने पहले अपनी माली पोजीशन बता दी, आमदनी बता दी, मेरे पास कितना जमा है वो भी बता दिया, लेकिन नबी ने कहा बैठ जा, नाप नाप के, तोल तोल के देता जा। सहाबी ने सवाल नहीं किया, या रसूलल्लाह कर्जखाओं का ढेर लगा हुआ है, ये ढेर तो आधे एक आदमी को भी पूरा नहीं होगा, ये आप क्या करें। नहीं, सहाबी को अपनी हकीकत का भी पता था, मुस्तफ़ा की हकीकत का भी पता था, उसे इस बात का इल्म था सहाबी को, मेरी हकीकत और है, नबी की हकीकत और है। सहाबी बैठ गए, एक शख्स को बुलाया, नापा तोला, कितना कर्जा है, इतना है, दे दिया। दूसरा शख्स आया, नापा तोला, कितना कर्जा है, इतना है, दे दिया। अलगर्ज के सारे कर्जखा आते रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, सहाबी रसूल नापते थे, तोलते थे, कर्जखा को कर्जा दे रहे थे सहाबी। कहा कि सहाबी कहते हैं, हजरत जाबिर कहते हैं कि जब सारे कर्जखाओं को कर्जा दे दिया, वह बाकिया मिस्लु मा अताहुम, फरमाते हैं जिस ढेर के पास में बैठा हुआ था, जब सबको कर्जा दे दिया, मैंने नजर खजूरों के ढेर की तरफ दौड़ाई तो मैं क्या देखता हूं कि राई के दाने के बराबर में खजूरों में कमी नहीं हुई है। हुजूर से मोहब्बत करने वालों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, बात इस्तिग़फ़ार की हो रही थी। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सूरह तौबा की आखिरी आय मुबारका है, आखिरी आय मुबारका का हिस्सा है। फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाह, यहाँ से ये आय मुबारका का आगाज़ है, आखिरी आय मुबारका है। नबी ने इरशाद फरमाया, शाम के वक्त 7 बार, सुबह के वक्त 7 बार, शाम के वक्त 7 बार, सुबह के वक्त 7 बार, शाम के वक्त 7 बार, सुबह के वक्त भी 7 बार, फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद 7-7 बार जो इंसान इसकी तिलावत करता है, 7-7 बार जो इसकी तिलावत करता है, उसकी नीयत है या नीयत नहीं है।
उसकी नीयत है या नीयत नहीं है, मेरा ये काम हो जाए या ना हो, या किसी के लिए भी, यानी उसने नीयत की है या नीयत नहीं की है। नबी ने फरमाया जो इंसान इस आयत को सुबह और शाम को 7-7 बार पढ़ता है, ये उसके उमूर के लिए अल्लाह की बारगाह में इस कदर कबूल है कि रब्बुल जलाल उसके सारे उमूर में आसानियां पैदा फरमा देता है। अब नबी का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, इस्तिग़फ़ार ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है। रिज़्क़ की कसरत चाहते हो, रिज़्क़ की कसरत चाहते हो, माल की कसरत चाहते हो, घर में प्यार और मोहब्बत चाहते हो, किसी ने कुछ कर दिया है, ये मामलात हैं तुम्हारे, ख़ानदान में प्यार और इत्तेहाद चाहते हो, नबी ने फरमाया कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करो। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान, जो इंसान कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करता है, रब्बुल जलाल बेशुमार नेमतों से उस इंसान को मालामाल फरमा देता है। ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान सहाबी हाजिर खिदमत हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल की कसरत चाहता हूँ। तो नबी ने फरमाया एक तस्बीह बताऊँ, कर लेगा? फरमाया कर लूँगा। हुजूर ने फरमाया सुबह फजर की नमाज सुनतों से लेकर फ़र्ज़ों के दरमियान, अगर मस्जिद में आए आप सुनते अदा की तो फ़र्ज़ नमाज हो रही है, फिर आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ लें, फ़र्ज़ नमाज के बाद ये तस्बीह पढ़ लें। वरना अगर सुनतों और फ़र्ज़ों के दरमियान आपके पास वक्त है तो इस तस्बीह को 99 बार पढ़ लें। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। इस तस्बीह में भी आखिर में क्या आ रहा है? अस्तग़फिरुल्लाह। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। नबी ने फरमाया जो इंसान सुनतों और फ़र्ज़ों के दरमियान इसको पढ़ लेता है, अकामत और फ़र्ज़ से पहले पहले पढ़ ले, अगर जमात हो रही है जमात के साथ शामिल हो जाए, फिर उसके बाद जमात के बाद पढ़ ले। लेकिन जो इंसान कसरत के साथ ये तस्बीह पढ़ता है, रब्बुल जलाल उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है और कुशादा रिज़्क़ रब्बुल जलाल उसे अता फरमाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, क्योंकि शबानुल मुअज़्ज़म का महीना जारी व सारी है, मुस्तफ़ा रमज़ान के बाद जिस महीने में कसरत के साथ रोज़ों का एहतमाम करते थे, वो शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, वो शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। तो हो सके तो इस महीने में मुस्तफ़ा की ये सुन्नत भी अपनाएं, नफली रोज़ों का एहतमाम करें। और चंद एक जुम्मे पहले मैंने आप अहबाब की खिदमत में अर्ज़ की थी कि अभी रातें बड़ी हैं, दिन छोटे हैं। अभी तकरीबन अगर सुबह और शाम को देखा जाए तो 1 घंटे का इजाफा हो गया है दिन में। तो वो हमारी औरतें घर में जिनको बीमारी है, बीमारी आती है हर महीने में, और वो बीमारी अगर उनको रमज़ान में लायक हुई है, वो बीमारी अगर उनको रमज़ान में लायक हुई है, वो 8 रोज़े हैं, 9 रोज़े हैं, 10 रोज़े हैं, वो उन पर वाजिब हैं, उनका इआदा ज़रूरी है। नमाज वाफ है, नमाज की इआदा नहीं होता है। लेकिन रमज़ान में ये मामलात पैदा हुए तो रमज़ान के रोज़ों का औरत ने इआदा करना है। और वो खूबसूरत नौजवान जो किसी बीमारी की वजह से, किसी सफ़र की वजह से उसने 1 रोज़ा, 2 रोज़े, 3 रोज़े उससे अगर रह गए हैं तो वो उनका फिदिया नहीं देगा। उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो रोज़ों का एहतमाम फरमाए, उनका एहतमाम करे। ये जो फिदिया होता है ये शेख फ़ानी के लिए है। हमारे घर में हमारी कोई भी माँ की सूरत में औरत मौजूद है, दादी की सूरत में है, दादे की सूरत में मर्द मौजूद है, कोई भी है जिसे शेख फ़ानी कहते हैं, बड़ी उम्र के हैं, उनके लिए तो फिदिया जायज़ है। लेकिन वो शख्स जिसके पास कुव्वत है, ताकत है, सारे लवाजमात हैं, किसी बीमारी आर्जे की वजह से वो रोज़े नहीं रख सका था, उसके लिए ये उसके लिए नहीं है। माँ ने सहरी बनाकर दी है, बाप के सामने भी सहरी कर रहा है, बहन के सामने भी सहरी कर रहा है, भाई के सामने भी सहरी कर रहा है, घर में दस्तरखान बिछा हुआ है, सहरी का सहरी कर रहा है,
लेकिन सुबह उठ के आया, यारों के पास नहीं, गद्दारों की महफिल में बैठा। माजरत के साथ, ये यार नहीं होते। किसी रोजेदार का रोजा तोड़ने वाला यार नहीं है, वो उसका बहुत बड़ा गद्दार है। यानी घर में सहरी का एहतमाम करके आया, देखा कि 3 दोस्तों ने रोजा नहीं रखा, महफिल में उसकी सोबत का असर हुआ, उसने भी रोजा तोड़ दिया। उसके लिए ये बात नहीं है, उसके लिए काफी सख्त मामले हैं। मैं बीमारी की बात कर रहा हूं, सफर की बात कर रहा हूं। बीमार था, डॉक्टर ने उसे मना कर दिया, इलाज का मामला था, दीगर लवाजमात थे, एक्सीडेंट हो गया, जख्मी हो गया है, दीगर लवाजमात थे उसके, डॉक्टर के कहने की वजह से, आर्जे की वजह से उसका रोजा रह गया, नहीं रख सका। ये उस शख्स के लिए है जिसने जानबूझकर एक रोजा तोड़ा, 60 रोजे लगातार पैर दर पैर रखेगा, एक रोजा भी बीच में साकित हो गया, दोबारा एक से स्टार्ट करेगा। तो जितने भी नौजवान हैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि अभी 5 दिन गुजर गए हैं शौबानुल मुअज़्ज़म के, 24 दिन या 25 दिन बाकी हैं। देखिए, हर किस्म की हम तैयारी करते हैं। रमज़ान की आमद होगी, आप देख लें कि कैश एंड कैरी के ऊपर, वहाँ के ऊपर कितना हुजूम लगा होगा। क्या है जी, रमज़ान का एहतमाम कर रहे हैं, सहरी का एहतमाम होगा, अफ्तारी का एहतमाम होगा, ये प्लानिंग पहले से शुरू हो जाएगी। तो ये प्लानिंग भी हमारी पहले से होनी चाहिए कि रमज़ान आ रहा है, दोस्ती अपनी जगह है, यार के साथ याराना अपनी जगह है, जो मर्जी भी हो जाए, हमारे ऊपर जो अल्लाह ने रोज़े फ़र्ज किए हैं, हम पाबंदी के साथ रोज़ों का एहतमाम करेंगे। थोड़ी सी इंशाल्लाह की आवाज़ आई है, मैंने किसी के ऊपर फ़र्ज नहीं है। ऐसी बातों के ऊपर इंशाल्लाह कहा करें, ये दुआ होती है, किसी की भी सदा कबूल होगी तो सबकी बिगड़ी बन जाए। तो हमने क्या करना है, रमज़ान आने वाला है, रमज़ान के लिए हमने रमज़ान का एहतमाम करना है। और क्या ही अच्छा हो, क्या ही अच्छा हो, क्या ही अच्छा हो कि मुस्तफ़ा की एक और सुन्नत को अगर आप उजागर कर लें कि इस महीने में, शाबान के महीने में, मुस्तफ़ा कसरत के साथ रोज़ों का एहतमाम करते थे। कसरत के साथ मुस्तफ़ा रोज़ों का एहतमाम करते थे। जब इंसान नफली रोज़ों का भी एहतमाम करेगा, फिर उसका यकीन और पुख्ता हो जाएगा फ़र्जी रोज़ों के लिए भी। दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल हम सब को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए।